जय हिंद गाइस। तो आज बात करेंगे कि मेरा एसएससी सीजीएल 2024 का क्या स्कोर रहा। वो पॉइंट जिनकी वजह से मेरा स्कोर जो है कम हो गया, ऐसे कौन से रीज़न थे। उसके अलावा सीजीएल 2025 की अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। और तीसरा कि मैं सीजीएल की तैयारी क्यों कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ डिपार्टमेंटल एलडीसी एग्ज़ाम या यूपीएससी सीएपीएफ एग्ज़ाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहा हूँ। ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो अगर हायर ग्रेड पे में जाना है, ऑफिसर लेवल में जाना है, तो यूपीएससी सीएपीएफ या एलडीसी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम इनकी तैयारी करनी चाहिए मुझे। तो उसके क्या रीज़न है, मेरी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, तो शायद इनको देख के आपके अंदर भी क्लैरिटी आएगी। उससे पहले अगर आपने मुझे टेलीग्राम में फॉलो नहीं किया है तो गो एंड फॉलो मी बाय सर्चिंग माय टेलीग्राम चैनल स्टिल चेजिंग। ठीक है, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट चैनल में जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू अ फर्स्ट पॉइंट कि क्या रहा मेरा सीजीएल 2024 का स्कोर कार्ड। तो भाई तैयारी तो बहुत बढ़िया से करी, पढ़ाई अच्छे से करी, जितना भी टाइम मिला उसमें आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया से तैयारी करी, पढ़ाई करी, जैसे ये इमोजी है ना, सेम टू सेम ऐसे ही। तो मैथ्स में जो मेरा स्कोर रहा वो 78/90। एक वो मेरा अच्छा, मेरा जो है वो 18 तारीख वाला एग्ज़ाम है, 18 जैन को जो हुआ था, तो उस दिन का मेरा स्कोर कार्ड है। ठीक है, तो एक मेरा वो एवरेज वाला जो क्वेश्चन है उसमें मैं थोड़ा सा डाउटफुल हो गया कि इवन नंबर तो जीरो से भी शुरू होता है, तो 91 इसका मतलब एवरेज आएगा। 92 इवन नंबर का जो एवरेज है, फर्स्ट 92 इवन नंबर का उनका एवरेज क्या होगा, शायद यही क्वेश्चन था। तो उसमें मैं बाद में जाके मैंने जीरो को भी काउंट कर लिया और वो एक क्वेश्चन गलत हो गया। उसके बाद एक पॉपुलेशन वाला और एक और क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया, सिली क्वेश्चन गलत हुए। तो ये बाकी जनरल इंटेलिजेंस में भी सिली क्वेश्चन ही गलत हुए। 82 इंग्लिश में एक जो सबका मतलब जितने भी एस्पायरेंट हैं 18 वाले, उनका सबका गलत होगा। और सोरो और हैरोइंग वाला जो क्वेश्चन था ना, शायद यही था, हार्नेसिंग और सोरो, तो वो गलत हो गया। तो मैथ्स में 131/135। जहाँ मेरा चीज़ें खराब हो गई ना वो थी जीएस। अच्छा, मेरे प्री में केवल 5 नंबर थे जीएस में आउट ऑफ 50, और मेंस में मेरे 17 नंबर हैं आउट ऑफ 75। तो इसी जगह जो है वो चीज़ें गड़बड़ हो गई। तो अब मैं यही सोच रहा हूँ कि काश जीएस और अच्छे से पढ़ लेता, तो इस जगह थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो जाता, एंड ओवरऑल मार्क्स जो है उसमें और ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाता, ऐसा लग रहा है। बाकी कंप्यूटर तो मैंने देखी भी नहीं, पढ़ी भी नहीं। लास्ट ईयर मेरे कंप्यूटर का स्कोर 41 था, इस बार तो मैं अब इतना टाइम भी नहीं था क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी थी, लीव में ही पढ़ाई करनी, तैयारी करनी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो 22 है, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 24 आराम से क्रॉस हो जाएगा, आई थिंक सो। ठीक है, तो जहाँ गड़बड़ हो गई वो थी जीएस। बाकी लग रहा है मुझे कि थोड़ा मैथ्स में और अच्छा कर सकते थे, और रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन जो है वो सिली रह गया, सिली गलत हो गया, तो वहाँ भी ठीक ठाक किया जा सकता था। अच्छा, क्या रीज़न है कि मेरा स्कोर जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया। तो रीज़न तो आपको पता ही है, एज़ यू आर इन ए आर्म फोर्सेज जॉब, तो टाइम जो है वो आपको मैनेज करना पड़ता है। द टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रूशियल ओवर हेयर। ड्यूटी भी करनी है, टाइम भी मैनेज करना है, एंड यहाँ कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है ड्यूटी की। एनी टाइम यू विल बी कॉल्ड फॉर ड्यूटी, कि हाँ इस टाइम आपकी पेट्रोलिंग वगैरह लगी हुई है। तो ये बात, और उसके अलावा आप छुट्टी लेके फिर घर जाना, फिर वो उस जोन में आते आते, वो तैयारी वाले जोन में आते आते का लगभग एक हफ्ता तो लग ही जाता है। फिर देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद पेपर है, तो उसी गिवन टाइम जोन में आपको तैयारी करनी है। ठीक है, छुट्टी वाले। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से पेपर जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वरना कोशिश तो थी कि और अच्छा किया जा सकता है और अच्छा हो जाता। चलो, अब बात करते हैं कि मेरी 2025 सीजन के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, जो मोस्टली रिपीटर्स की स्ट्रेटजी रहती है। मेरी भी वही स्ट्रेटजी है, और शायद सबकी भी ये स्ट्रेटजी, जो रिपीटर्स हैं उनकी भी यही होगी। तो इससे भी आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगी जो इस साल सिलेक्शन ले लेंगे कि अच्छा, जैसे मेरा जीएस में चीज़ें गड़बड़ हो गई, तो माई मेन फोकस विल बी ऑन जनरल साइंस, जीएस, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। इसको मैं थोड़ा अब और ज़्यादा टाइम देके डीपली कवर करूंगा फॉर 2025। ठीक है, उसके अलावा डेली एक प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करूंगा, तो जोन में आ जाएगा कि हाँ चीज़ें जो हैं वो रिवाइज होने लगी हैं। तो टेक्स्ट बुक से मतलब अपना मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस शुरू करूंगा। अगर आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं लिया है तो गो एंड परचेज बाय यूजिंग माई कूपन कोड स्टिल, एंड यू विल गेट 12% ऑफ इन इट। उसके अलावा कि मैथ्स में कुछ ऐसे वीक टॉपिक्स हैं मेरे भी, तो उन पर वर्क करूंगा। 50 क्वेश्चन डेली सॉल्व करूंगा, और सबसे ज़्यादा तो है कि 20 में डेली अपनी कैलकुलेशन स्पीड, जिसमें क्यूब, स्क्वायर्स वगैरह, परसेंटेज, डेसिमल, बाकी सारी चीज़ें, टेबल वगैरह, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करूंगा, जिससे पेपर में थोड़ा और टाइम जो है वो मैथ में बचा सकूं, जिससे ये सिली मिस्टेक जो हुई ना वो ना हो पाए आगे के लिए। उसके अलावा इंग्लिश के लिए क्या रहेगा कि वो कैब जो है, प्रीवियस जो नोट्स बना रखे हैं उनको रिवाइज करता रहूँगा। और वो कैब्स का एक और सिनेरियो है कि आपको ऐड ऑन करते जाना है, हर एक डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम होते रहते हैं टाइमली, तो नई नई वो कैब जो है वो अलग अलग एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आपको अपने कंटेंट में वो चीज़ें ऐड ऑन भी करनी है। सो आई विल बी लर्निंग सम न्यू स्टेप्स एंड रिवाइजिंग द प्रीवियस वन। तो उसके अलावा और कोशिश करूंगा कि रीडिंग पोर्शन जो है वो थोड़ा और अच्छा हो पाए। क्लोज टेस्ट एक जो गलत हो गया, वरना 135 आउट ऑफ 135 रहता,
तो रीडिंग पोर्शन की स्पीड थोड़ा सा और अच्छी करी जा सकती है, क्योंकि आप जो एसएससी पेपर दे रही है थोड़ा मतलब इट कैन नॉट बी सेट ईजी, ठीक है। मोस्टली यूट्यूब चैनल वाले यही कह रहे हैं कि पेपर ईजी है, तो अच्छा ईजी है तो सब परफॉर्म कर लेते हैं, फिर क्यों नहीं सब परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इट कैन बी सेट मॉडरेट, मॉडरेट है, जिसने तैयारी कर रखी है, जो रिपीटर्स हैं उनके लिए ईजी है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी ना कि आईआईटी जेईई या यूपीएससी लेवल का पेपर बना देगी, ये एसएससी है और इसको पेपर का लेवल जो है वो ठीक है, थोड़ा और ठीक किया जा सकता है, ठीक है, ये कहा जा सकता है। अब एकदम ईजी ही कह दो किसी एक पोर्शन को देखते हुए तो वो तो किसी मतलब का नहीं बनता वो पॉइंट, ठीक है। उसके अलावा एक दो रीजनिंग के सेक्शनल मॉक टेस्ट डेली या अल्टरनेट बेसिस पर दिए जा सकते हैं, जिसमें रीजनिंग की जो स्पीड है ना वो इम्प्रूव हो सके, और जो नई नई चीज़ें हैं ना जो ट्रेंड में चल रही हैं उनसे आप मतलब संपर्क में रहो कि हाँ भाई ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है वो नए नए रिसेंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इट विल बी माई स्ट्रेटजी, और अगली वीडियो में बताऊंगा कि मतलब व्हाट विल बी माई सोर्स ऑफ स्टडी, क्या बुक मैं फॉलो करूंगा इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए, कवर करने के लिए, या कहाँ कहाँ से मैं कवर करूंगा। अगर आप करोगे मेरे साथ तैयारी तो बढ़िया है, अगर आप वर्किंग हो तो और बढ़िया है, नहीं वर्किंग हो तो उससे भी ज़्यादा बढ़िया है। आप बहुत टाइम है आपके पास बढ़िया से तैयारी करने के लिए। तो ये देखते हैं कि वाई आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, सीएपीएफ और एलडीसी, और वाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल। तो सबसे पहला जो टाइम जो मेरा पॉइंट है और जो मुझे लगता है लॉजिकल भी है, क्योंकि यूपीएससी जो है उसका सिलेबस जो है वो बहुत वास्ट है। मैंने प्रीवियस सीडीएस के एग्जाम दिए हैं, बट अगर आप मेरी मार्कशीट देखेंगे तो आई वॉज स्कोरिंग मैक्सिमम इन इंग्लिश एंड मैक्सिमम इन मैथ्स, और जीएस में केवल पास होने का जितना करता था, ठीक है। दैट्स वाई मेरी जीएस जो है अभी तक वैसी वीक है। उसके अलावा माई राइटिंग स्किल्स आर वेरी पुअर, ठीक है। अभी आईबी में 2 बार मेंस में आउट हो गया हूँ, तो उसकी वजह से लग रहा है कि हाँ 2021 वाला भी आईबी में मेंस में आउट, और 2023 वाले में भी अभी हाल फिलहाल में मेंस से आउट हो गया। तो लग रहा है कि नहीं इतनी जल्दी वो उतना पूरा वास्ट सिलेबस भी कंप्लीट करना, ठीक है, और राइटिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करना, तो इसमें इतना टाइम नहीं देते हैं, कुछ कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगा टाइम। इसके अलावा एसएससी कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सिलेबस मल्टीपल टाइम कवर कर रखा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस और करेंगे नंबर और अच्छे आ जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम में। उसके अलावा हायर ग्रेड पे चाहिए घर के पास, प्रायोरिटी है ये, ठीक है। इधर उधर मिलती है हायर ग्रेड पे घर से थोड़ा दूर तो फिर तो मतलब अलग चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन घर के पास अगर होम स्टेट में हायर ग्रेड पे मिल जाती है देन इट विल बी वेरी कूल। अब मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ कि घर के पास चाहिए, हायर ग्रेड पे चाहिए, बिकॉज फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइबिलिटीज़ जो है वो टाइम के साथ साथ आपके ऊपर बढ़ती जाती हैं। जब आप एक जॉब में होते हो तो लाइबिलिटीज़ भी होती जाती हैं, और स्टार्टिंग से लेके जब तक लाइफ रहेगी तब तक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी, और या डिफेंस में आके फिर वो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ के होके रह जाते हो, और फैमिली वाला जो पोर्शन है ना वो आप केवल साल में 75 डेज उतना ही देख पाते हो, ठीक है। तो मतलब इट इज़ माई थिंकिंग कि ये जॉब जो है एक्सपीरियंस लेने के लिए ठीक है, और 30 साल यंग जितनी भी यंग अभी जनरेशन आ रही है वो 30 साल अच्छा वो ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं तो 30 साल वो यहाँ पर ना देने के बजाय यहाँ से एक्सपीरियंस लेके और इस एक्सपीरियंस का सिविल जॉब में अपने यूज़ करेंगे ना तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और इट्स ग्रेट टू ज्वाइन द डिफेंस, ठीक है, ऐसा नहीं है, जॉब बहुत अच्छी है, लेकिन बस वही है कि फैमिली वाला पोर्शन जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जाना ही वहीं पर है जहाँ से हम आए हैं फैमिली के पास। तो वही नहीं ठीक ठाक रहेंगे तो फिर कैसे चीज़ें चलेंगी, और ये मैंने हाल फिलहाल में अभी एक्सपीरियंस भी किया काफ़ी चीज़ें। उसके अलावा सीजल की जॉब जो है वो प्रोवाइड्स यू स्टैटिक लोकेशन, तो वहाँ जिस लोकेशन पर आप होते हो तो इतनी जल्दी हाल फिलहाल में पोस्टिंग या ट्रांसफ़र वगैरह होते नहीं हैं आपके। देन यू कैन इफ़ यू आर हैविंग ए बिजनेस आइडिया ना तो यू कैन इम्प्लीमेंट इट ऑन ग्राउंड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अगर आपको बिजनेस भी करना है तो अल्टीमेटली यू कैन रन अ बिजनेस, और या आप दूर भी रह के अपना बिजनेस जो है वो दूसरे से संभाल उनसे कह के केयर टेक भी करवा सकते हो, ठीक है। इज़ नथिंग दैट मच हेक्टिक, वो भी मैं देख लिया है। इसके अलावा जो और दूसरा कारण रीज़न है कि जो लाइफ का जो प्राइम है ना अप टू 35 और 38 40, तो लाइफ का जो प्राइम है 25 से जो शुरू होता है और 35 40 तक, तो वो जो है वो फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि ये मेमोरीज जो है वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहती हैं। तो लाइफ का प्राइम जो है वो दोस्तों के साथ फैमिली के साथ इंजॉय करना है। दैट्स वाई आई वॉन्ट अ ट्रांजिशन, इसलिए सीजिल की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि सिविल जॉब में ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मैनेज हो जाएंगी। तो दीज आर द थिंग्स, एंड कल से शुरू करूँगा। टुमारो विल बी माई डे 1 फॉर एसएससी सीजीएल 2025, ठीक है। तब तक के लिए है जय हिंद। अगर आपका कोई डाउट हो रिगार्डिंग दिस थिंग तो आप कमेंट में लिखो, आई विल रिप्लाई। ओके बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।